आई और इन्होंने डायल 100 चला दी और इतनी गाड़ियां दे दी। बीजेपी तो झूठी झूठी सब बातें कहती है, झूठ बोलो, बार बार बोलो। गारंटी किसने चलाया? ये भाजपा ने चलाया, सपा ने चलाया था। टक्कर ही नहीं बल्कि इतनी बहुमत से जीतेंगे कि भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी। 80 जिताओ, नौकरी पाओ। तो सर ये मेट्रो बनवाई सपा ने और पिता ये करते, इन्हें कुछ शर्म नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ को में आपका स्वागत है। मैं आरब सिंह, मेरे साथ में सहयोगी पत्रकार भूमि। इस वक्त हम मौजूद हैं फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से चंद्रपाल सिंह यादव जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। 5 बार के जिला अध्यक्ष हैं, चर्चाएं करेंगे, राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे। जी सर। मैं चंद्रपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी का 5वीं बार अध्यक्ष बना हूँ और 14 साल तक लगातार लोहिया बनी का जिला अध्यक्ष रहा। सर हम बात करेंगे, आप फर्रुखाबाद से जिला अध्यक्ष रहे हैं। इस बार फर्रुखाबाद में डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी को उतारा गया मैदान में, तो क्या लगता है सर उनका माहौल? पहले तो नवल किशोर साक्य के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि नवल किशोर साक्य पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है और डॉक्टर है। और जिस डॉक्टर को इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कैंसर की सर्जरी में अवार्ड मिला है। जो दूसरे देश के डॉक्टरों ने 8 घंटे में कैंसर सर्जरी की, वो इस व्यक्ति ने केवल 52 मिनट में करके दिखाई। तो इतना योग पर्सन, इतना योग व्यक्ति, इतना सीधा और भला व्यक्ति कहीं नहीं होगा। और जिस व्यक्ति ने ऐलान कर दिया है, मैं अपनी पूरी तनख्वाह जो मिलेगी हमारे संसदी में पूरी गरीब बच्चों पे हम देंगे उन्हें पढ़ाई के लिए। तमाम बातें ऐसी आती हैं। बात करें यहाँ से, लगातार जो है बीजेपी की सरकार रही है, यहाँ से जो है लोकसभा सांसद बीजेपी के रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार डॉक्टर नवल किशोर शर्मा जी समाजवादी पार्टी से उनको टक्कर दे पाएंगे? नवल किशोर साक्य टक्कर ही नहीं बल्कि इतनी बहुमत से जीतेंगे कि भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी। भाजपा से लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं, नौकरी कहीं नहीं मिल रही है। हमारा कंपिल का सूत मिल 10 साल से बंद पड़ा है, नौकरियां खाली। मोदी ने वादा किया था जब ये आए थे सरकार में, तो ये वादा करके आए थे कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। ये वादा करके आए थे कि हम 15-15 लाख रुपया हर गरीब के खाते में जो काला धन विदेशों से लेके आएंगे वो डालेंगे। उन्होंने वादा किया था किसानों की आमदनी दूनी करेंगे। ये जो कहते हैं ठीक उल्टा करते हैं। ये इस उल्टे अब की इन्होंने वादा किया है कि मैं 400 से पार, तो उल्टे करते हैं। तो निश्चित रूप से इन्होंने मान लिया है अब 400 से मेरी हार होगी। उल्टा करते इसलिए 400 से पार नहीं, 400 से हार होगी इनकी। तमाम ऐसी चीज़ें हैं सर, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार की तरफ जो है लोग धार्मिक चीज़ों को लेकर वोट देते हैं, तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि इस बार जो है इलेक्शन मुद्दों पर होगा। यहाँ मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, एक बिल्ली ने 2 बच्चे दिए और बच्चे पैदा होते ही भाजपा 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 करने लगे। लोगों का आश्चर्य हुआ, उन्होंने नेताओं को बुलाया, देखो बिल्ली की बच्चे तक भाजपा भाजपा कह रहे। जब तक वो लोग आए बच्चों के पास तब तक उनकी आंखें खुल गई थी और वो कहने लगे सपा 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 सपा। तो उन्होंने कहा तुम तो कह रहे भाजपा भाजपा, ये बिल्ली बच्चे तो सपा सपा करने लगे कि तब इनकी आंखें बंद थी। जब पैदा हुए थे ये भाजपा आई थी तब आंखें बिल्ली की बच्चों की बंद थी, अब इनकी आंखें खुल गई हैं इसलिए सपा 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 कह रहे हैं। तो अब जनता की आंखें खुल चुकी है, ये देख चुके हैं, ये जुमलाबाजी करते हैं, ये गरीबों को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, मजदूरों को खत्म करने का प्रयास करते हैं, ये प्रयास करते हैं। बेरोजगारी खूब बढ़ा है, नौजवान बेकार हो गया है, ओवर एज हो गया है। जिस दिन से ये सरकार में आई उस दिन से कोई नौकरी नहीं। इन्होंने जो वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने की जगह पर इन्होंने ले ली। लोग रिटायरमेंट हुए। ये शिक्षा मित्र जिनको सपा सरकार में अध्यापक बनाया गया था, ऐसे शिक्षा मित्र को इन्होंने फिर बेरोजगार कर दिया, फिर शिक्षा मित्र बना दिया।
ये इनकी, इन्होंने मिलिट्री की नौकरी सब सपाचट कर ली। इन्होंने 4 साल का अग्निवीर बना दिया, 4 साल बाद में बेरोजगार जवान क्या करेगा, कहाँ भीख मांगेगा, भीख मांगे भी इसीलिए नहीं मिलेगी, भीख देने वाले खुद भीख मांगने लगी। सर बात करें फर्रुखाबाद जो है किसी समय में इंडस्ट्रीज हब माना जाता था। यहाँ से जो आज के समय की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो है नौजवान हैं या काम करने वाले कामगार लोग हैं वो कहीं ना कहीं अलग ज़िलों में जा रहे हैं, साथ ही कहीं अलग राज्यों में जा रहे हैं। तो क्या इंडिया अलायंस की सरकार जब बनती है तो यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज़ के बारे में? पहले तो इस सरकार ने जो किया बहुत था, पहले बिहार के लोग दूसरी जगह जाया करते थे, अब इंडिया के लोग, इसके यूपी के लोग दूसरे प्रांतों में जा रहे हैं। आश्चर्य की बात है, हमारे यहाँ के लोग दूसरे देशों में, इंडिया छोड़ करके, इतनी बेरोजगारी हो गई है, इतनी बेरोजगारी आ गई है, बर्बाद कर दिया है सरकार ने। और जब मेरी सरकार आएगी तो नौकरियां देंगे, मिलिट्री की जैसे भर्ती होती थी पहले वैसी भर्ती होगी, सबको पेंशन मिलेंगी, चाहे बच्चों की पेंशन, प्राइमरी स्कूलों की इन्होंने वो क्या कहते हैं जो वजीफा मिलता था, वजीफा इन्होंने खत्म कर दिया। इन्होंने पेंशन खत्म, वृद्धावस्था पेंशन खत्म कर दी, विधवा पेंशन खत्म कर दी, समाजवादी पार्टी पेंशन खत्म कर दी, इन्होंने लोहिया आवास खत्म कर दी। इन्होंने रखा ही क्या, जनता के लिए जो था वो सब छपाचट कर गए। साइकिलें सपा सरकार में एक तरफ से बढ़ी, गांव हर गरीब को साइकिल दी गई थी, हर पढ़े लिखे नौजवान को लैपटॉप दिया गया था, हर कन्या को कन्या विद्याधन दिया गया था। ये सब छपाचट कर गए, इन्होंने बर्बाद कर दिया जनता को। अब जनता यहाँ का खुल गई है, जनता इन्हें ऐसा सबक सिखाएगी। और आपको बता दें, हमारे यहाँ से 2 एक्सप्रेस वे का सर्वे हुआ था, एक तो गंगा एक्सप्रेस वे, दूसरा ग्रीन वे पिलवे एक्सप्रेस वे। जिस एक्सप्रेस वे का सर्वे फर्रुखाबाद गंगा के किनारे हुआ था, और गंगा किनारे गंगा एक्सप्रेस निकलना चाहिए, लेकिन ये मेरे 4 विधायक, एक एमपी अपने घर से ये अपनी सर्वे हुआ, उन रोडों को नहीं बचा पाए, एक्सप्रेस वे को नहीं बचा पाए, और एक्सप्रेस वे ले गया यहाँ से उठा के शाहजहानपुर का खन्ना और फर्रुखाबाद को दे दिया चूसने के लिए गन्ना। और उसी गन्ना के दम पर गन्ना मार के ये नौजवान यहाँ की जनता इनको गन्ना मार के गन्ना की लाठी बना लेगी, और गन्ना मार के यही किसान, यही नौजवान, यही गांव गली गलियारों के लोग, गरीब लोग इनको गन्ना मार के देश से भगाएंगे। कहीं ना कहीं बात करते हैं किसानों की, तो किसान वर्ग जो है कहने पे आता है कि जो बीजेपी सरकार है वो किसान सम्मान निधि दे रही है किसानों के लिए, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें राशन वगैरह है उनको दे रही है। तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा फैक्टर है बीजेपी की तरफ? लॉलीपॉप भाग नहीं रहे, वापस आ रहे हैं। जो इन्होंने लॉलीपॉप दे करके चिपका लिए थे, अब उनकी आंखें खुल गई हैं, अब वो भाजपा से भाग के सब सपा की तरफ दौड़ रहे हैं। सर पेपर लीक का मामला काफ़ी तादाद में अभी इस वक्त चल रहा है। बात करें हम इस सरकार में काफ़ी पेपर लीक हुए हैं, जब आपकी सरकार आती है इंडिया अलायंस की सरकार, तो कुछ ऐसा होगा जो पेपर लीक नहीं होंगे? इन्होंने लूटा देश को। एक बार पेपर लीक हो जाए, 2 बार पेपर लीक हो जाए, 3 बार पेपर लीक हो जाए, 4 बार पेपर लीक हो जाए, 10 बार इन्होंने पेपर लीक कराई। और पेपर को देने के लिए जो फॉर्म भरा जाता है, करोड़ों रुपया इन्होंने इकट्ठा किया, और करोड़ों रुपया लोगों को बांध दिया। उसमें रुकने के लिए लोगों ने गेस्ट हाउस लिए, लोगों ने किराया भाड़ा खर्च किया, और पेपर लीक। नौकरी दे रही है, नौकरी ले, पैसा जो कुछ है खाने पीने के लिए वो भी नौकरी के नाम पर समाचार किए दे रहे, और नौकरी देने का नाम ही नहीं, पेपर लीक। हमारे साथ सहयोगी पत्रकार, महिला पत्रकार भूमि जी का कुछ सवाल हैं। तो सर जैसे नौकरियों की बात करते हैं, जी। तो नौकरियों में कई बार ऐसा होता है कि जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो पढ़ना चाहती हैं। हमारे क्षेत्र में इतनी मतलब पेरेंट्स हैं वो 10 बार सोचते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, और सरकार भी ऐसी है कि कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं बच्चों के साथ रेप कांड हो जाता है, तो वो भेजते नहीं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की भी तो गलती है ना, वो बच्चों को कैसे फ्रीडम छोड़े? शिक्षा के लिए सबसे पहले अच्छा काम किस तरह किया,
माननीय इमरान सिंह यादव शिक्षा को लेके आए थे। उन्होंने एक पैडल की साइकिल चला करके मेड पर स्कूल पढ़ाने जाते थे। उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा। उन्होंने ये क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी बनवाई, स्कूल बनवाए और शिक्षा फ्री कर दी। लड़कियों के लिए पैसा देने का काम किया, कितना विद्याधन देने का काम किया और कोई पेपर लीक नहीं हुआ। इन्होंने पेपर लीक करके नौजवानों का तिरस्कार किया है, बेइज्जती किया। ये बेइज्जती जिन दिन अभी एक ही बार की मैं कह रहा हूँ, जो 60,000 फॉर्म भरे गए थे, 60,000 फॉर्म जो पेपर लीक हो करके इनका पैसा भी चला गया और नौकरी नहीं लगी। अंदाज लगा लो 60,000 का माँ बाप बेटा 3 ही है तो कह 5-5 होता है। ये अपने पैसे के बदल नहीं लेंगे, पैसे के बदल लेंगे और 60 लाख का मतलब हो गया। 60 लाख मतलब 36 18 1,80,00,000 कितना वोट इनका कटा है इनके कर्मों से। और प्रकृति मैं तो गंगा मैया के भक्त हूँ, 18 साल से प्रतिदिन गंगा मैया की पूजा की है, दूध चढ़ाया है। मैं भगवान को मानता हूँ। भगवान का एक ही नियम है, प्रकृति का एक नियम है परिवर्तन, और ये ऐसा परिवर्तन होगा ये कभी जिंदगी में सरकार में नहीं आ पाएंगे। और जैसे सुना जाता है यूपी में महिलाओं के रेप होते हैं, ये उनके साथ हत्याकांड हो जाता है, यौन शोषण हो जाता है। तो अगर आपकी सरकार बनती है आगे, तो इस क्षेत्र में आप किस किस विकास को लेकर, महिलाओं के लिए सुरक्षाओं को लेकर कैसे काम करेंगे? हमारी सरकार में ही तो सुरक्षा की गई थी। 1090 किसने चलाया? ये भाजपा ने चलाया, सपा ने चलाया था। 108 नंबर किसने चलाई थी? समाजवादी पार्टी ने चलाई थी। 102 नंबर समाजवादी पार्टी चलाई थी, जहाँ महिला घर पर तड़प तड़प के बच्चा को जन्म दे देती थी। वहाँ 102 नंबर डायल करो, 10 मिनट में गाड़ी पहुँच जाएगी और व्यवस्था सहित पहुँच जाएगी। बोतल चढ़ाते हुए अस्पताल तक लाएगी और प्रसव कराने के बाद घर तक पहुँचाने काम के। ये व्यवस्था की समझ पाती है और इन्होंने इस व्यवस्था को चौपट करके रख दिया है। जनता उसका एक एक का बदला जनता लेगी, नहीं भूलेगी। और पहले, इससे पहले हमारी पार्टी आई तो उससे पहले वो क्या कहते हैं गांव में डकैती पड़ती थी, गांव में पकड़े होती थी, गांव में राजनी होती थी। तब माननीय अखिलेश यादव ने सोचा इसको कैसे रोका जाए। वो थाने में एक गाड़ी हुआ करती छकड़िया, जिसे धक्का दे के स्टार्ट करते थे। थाने में खबर करने लोग जाते थे कि बात डकैती सब पड़ रही है। जब तक धक्का दे के गाड़ी स्टार्ट होकर चलती थी तब तक बदमाश डकैत डाल के निकल जाते थे। माननीय अखिलेश यादव ने ये विदेशों से लेके आए और इन्होंने डायल 100 चला दी और इतनी गाड़ियाँ दे दी, नई गाड़ियाँ इनोवा पुलिस को दे दी, जो 10 मिनट पुलिस हाजिर। रेप होना बंद हो गए थे, डकैती पढ़ना बंद हो गई थी। अब नाम नहीं कहीं पड़ता है डकैती का, डकैती होती है कहीं पकड़े नहीं होती है, राजनी नहीं होती। वो लोग सुरक्षा व्यवस्था की थी समाजवादी पार्टी ने, इन्होंने सब सुरक्षा व्यवस्था चौपट कर दिया, नाम बदल दिया, डायल 100 से 112 कर दिया। अरे अपना कुछ करके दिखाओ। इन्होंने हमारे उस पर फाइटर विमान जो समाजवादी पार्टी ने ये बनाया था एक्सप्रेस में, उस पर फाइटर, अरे तो अपना बना के भी तो कुछ उतार के दिखाओ। सर कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार है वो ये बोलती है डबल इंजन की सरकार, जो काम है हमने किए थे, पीता उन्होंने काटे। काम सपा ने किए थे, पीता इन्हें काटे। वो मेट्रो का पीता ऊपर ये मेट्रो बनवाई सपा ने और पीता ये काट। इन्हें कुछ शर्म नहीं है। अरे डबल इंजन सरकार, दूना काम होना चाहिए थे, काम सब चौपट कर दिए, नौकरियां चौपट कर दी, किसानों की आमदनी, किसान रो रहा है। जिसने लागत लगाई दूनी और आमदनी आधी हो रही है। एक रात को अगर उसे बुखार आ गया कि तुम नहीं लेट पाया जाके तो साढ़ चौपट कर गया। गंगे रमा रमा के भूखे भर रही है, प्यासी भर रही है। गंगा की हत्या न ले डूबेगी। सपा भाजपा को गायों की हत्या ये चढ़ जाएगी। अंतिम सवाल करना चाहूँगा, जैसे कि कहीं ना कहीं ये माना जाता है जो समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं जो धार्मिक चीज़ें हैं वो एक मुस्लिम बहुमूल्य चीज़ को बढ़ावा देती थी मुस्लिमों को, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सही है या गलत है? वो बीजेपी जो आरोप, बीजेपी तो झूठी झूठी सब बातें कहती है। झूठ बोलो, बार बार बोलो, गारंटी मोदी की गारंटी, झूठ की गारंटी, जो बोलेंगे झूठ बोलेंगे। अरे समाजवादी पार्टी में तो ऐसा धर्म के बारे में तो गलत कुछ हुआ ही नहीं, अभी तक ये देश नहीं था।
हम सर्व धर्म आए हमारे भारतवर्ष में, और सब धर्मों के लोग आप सब भाईचारे की तरह रहते हैं। हिंदू मुसलमानों के ईदगाह में जाते हैं, उनसे मिलते जाके, मुसलमान हिंदुओं को होली पे कर मिलते जाके। ये कोई बात है ही नहीं। इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है। जनता इनको ऐसा बर्बाद करेगी, ऐसा सबक सिखाएगी, ये मुंह मोड़ के नहीं और जेलें काटेंगे ये। और भाजपा हमेशा ये कहती है कि सपा वाले चोरों की सरकार बोलती है, भगौड़ी है, इन्होंने क्या किया, इनमें बदमाशी गुंडाराज चलता है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो सिर्फ इल्जाम लगाती है। गुंडाराज भाजपा के दो उपाध्यक्षों की बीवियों की चैन स्नैकिंग हो गई, चैन तोड़ ली गई फरुखाबाद में, और नंगी करके लड़कियों को गांव में औरतों को नंगा कर घुमाया गया। इतनी बेइज्जती करते हैं जनता की, गरीबों की इतनी बेइज्जती करते हैं। गरीब अब समझ गया है, गरीब की आंखें खुल गई हैं। गरीबी ने ऐसा धक्का मारेगा, ये लौट के मुंह नहीं इधर कर पाएंगे। तो इस बार के जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? वो युवाओं के लिए क्या क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पे पहले बहुत बेरोजगार हुआ करता था, आज बेरोजगारी के नाम पे यहाँ का जो युवा है वो बाहर भाग रहा है। ऐसा क्यों? यहाँ पे भी तो बेरोजगारी को लाया जा खत्म कर जा सकता। इंडिया की गवर्नमेंट बनेगी तो कपिल का सूत मिल चालू होगा, और जो इनकी फौजियों की जो नौकरियां थी जैसी पहले हुआ करती थी वैसी होंगी, और खूब भर्तियां होंगी। सब जगह स्कूल, कॉलेज, पुलिस, सब जगह भर्तियां चालू हो जाएंगी और खूब सबको नौकरी मिलेगी। 80 जिताओ, नौकरी पाओ। तो सर कहीं ना कहीं जो है 80 जीत पाएंगे? 80 जीतेंगे। आधी आ गई है। प्रकृति का नियम है परिवर्तन। इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सपा जीतेगी। तो हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त फरुखाबाद से जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी चंद्रपाल सिंह